हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से सेशन में, जो कि 29वां दिन है। आज 30 तो कल पहुंचेंगे। 29वां दिन है आज ऑफ 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और एंड गेम में है अब हम लोग। चैप्टर 2 के कैपेसिटर्स बच रहा है मोर और लेस। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की हैं, वो हम लोग देख के आज का डिस्कशन ओवर करेंगे। तो देयर विल बी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको पता है और बहुत अच्छे से हम लोग इसे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने एक्चुअली देख लिया था किसे? अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, आइए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स, materials which allow charges to flow from themselves through themselves are known as conductors। हाँ है ना, ये बात आपको पता है। materials that allow the charges, the electric charges to flow through them are called conductors। इन्हीं को हम लोग क्या नाम देंगे? कंडक्टर्स। अदरवाइज क्या होंगे? इंसुलेटर्स। हाँ या ना? अदरवाइज क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स। सो दीज आर व्हाट? कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने से फ्लो कराने के लिए, दे आर नोन एज व्हाट? कंडक्टर्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। एग्जाम्पल, जनरली मेटल्स, और एक एक्सेप्शन भी है, ग्राफाइट। इनके थ्रू चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, राइट? है ना? हम ये भी बोल सकते हैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देम, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो जाते हैं किसमें? इंसुलेटर्स में। इसीलिए इंसुलेटर्स के थ्रू आपका करंट फ्लो नहीं करता, करंट के बेसिस पे, नहीं? ठीक। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा वो देखने जा रहे हैं। ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर इज ए कंडक्टर, राइट? अब इसमें क्या होगा? देखो, इसमें चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। चार्जेस सेपरेशन अकर्स इंस्टेंटली, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 में ही ये काम हो जाता है। टाइम बहुत कम, नेग्लिजिबल टाइम में ये काम हो जाता है। यानी कि जो चार्जेस हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस साइड क्या आ जाएंगे? आपके पॉजिटिव चार्जेस सेटल हो जाएंगे, और इस साइड क्या? नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स जाके यहां बस गए, और जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलते हैं तो वहां पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आई बात समझ में? तो चार्जेस का सेपरेशन होगा। और आपको ये दिख रहा है क्या कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट दिशा में सेटअप हो जाएगी। यस और नो? कंडक्टर के अंदर खुद ब खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, राइट? ये हो गई ई इनसाइड।
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के सेपरेशन की वजह से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? कॉपी करें। चले आगे, शैल बी। बढ़िया। तो मतलब अब देखो पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या है यहां से। नंबर 1, द चार्जेस इन द कंडक्टर begin to redistribute as soon as it is placed inside the electric field। जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तुरंत इनमें सेपरेशन चालू हो जाता है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। टाइम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल। ये जो समय लग रहा है ना, ये नगण्य है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। दिस टाइम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? नंबर 2, दूसरी बात, दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन of charges leads to the development of an electric field inside the conductor। कंडक्टर के अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सही है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। समझ गए? ठीक है। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस शैल टेक प्लेस। ये तब तक होता रहेगा जब तक अंटिल इनसाइड वाला आउटसाइड वाले के बराबर नहीं हो जाता मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव साइन क्यों? बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट के कारण ये ऐसा हो रहा है। हाँ या ना? कॉपी करें।
हो गया ये, ठीक है। तो इससे मैं एक चीज और क्या बता सकता हूं, नंबर 4, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। तो E नेट अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का है, बाहर इधर जितना है उतना ही अंदर भी है, तो अंदर की तरफ टोटल कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास कर रहा है वो कितना हो जाएगा आपका, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, ये मत समझो कि ये अंदर है, अरे यार अंदर तो डेवलप हुआ है ना बाहर वाले के कारण, तो बाहर वाला अंदर वाला मिला दोगे तो ओवरऑल कितना आएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बात खत्म। टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, बात खत्म, सिंपल। यस और नो, राइट। कॉपी कर लो इस पॉइंट को, फिर आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले आगे, देखो अब हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था, उसको अभी जस्टिफाई कर देते हैं। उससे पहले एक कंक्लूजन लिख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड conductor kept in an electric field, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विल बी कितना होगा जी, 0 होगा, विल बी 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, बात खत्म। अच्छा, इसका एप्लीकेशन देख लो। ये देखो, ये कोई भी आर्बिट्ररी आपका कंडक्टर है, सही। अगर कोई भी आर्बिट्ररी कंडक्टर है यहां पे, और यहां पे चार्जेस बन रहे हैं, तो देखो नेट चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। देखो E इनसाइड नेट कितना है, 0 है, सही बात है, क्लियर। अगर E इनसाइड नेट 0 है तो गॉस लॉ लगा दो, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। यदि ये गॉसियन सरफेस है तो यहां पे हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं क्या, ठीक है, गॉस लॉ लगाते हैं। देखो ये हो जाएगा E डॉट डी आर
बराबर Q enclosed अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये LHS 0 हो जाएगा, क्यों? E कितना है? 0, देयरफॉर RHS भी क्या हो जाएगा? 0, यानी कि Q enclosed कितना आ गया? 0, यानी कि there is no charge inside the conductor। कंडक्टर के अंदर नहीं है मेरे भाई। Hence all the charges are on the surface of conductor। सही बात है। हमेशा ये कहां पाए जाते हैं? सरफेस पे। अंदर कुछ भी नहीं होता, देख लो अपनी आंखों के सामने, देख लो कभी भी चार्जेस अंदर नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कहां रहेंगे? बाहर, आउटसाइड, सरफेस पे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। द चार्जेस आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। कॉपी इट डाउन प्लीज। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। कैसे सर? आइए देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि जैसे मान लो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस थे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल के वो क्या बोलना चाह रहा है। अब देखो एक बात बताओ, इनसाइड तो 0 है ना, नेट, सही, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, क्लियर है? डीवी हमेशा क्या होता है? ई डॉट डी आर, पढ़ा है हमने। तो वीबी माइनस वीए क्या हो जाएगा? इंटीग्रल माइनस का ई डॉट डी आर। अब मेरे बच्चे ये तो 0 हो गया, तो वीबी माइनस वीए कितना हो गया? 0, यानी कि वीबी बराबर वीए। तो कहीं भी देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच का ख ग, कहीं पे भी देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इसके पॉइंट्स के अक्रॉस में क्या आएगा? 0, हेंस इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि क्या है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स on the surface of conductor is 0, hence conductor is an equipotential surface। इसीलिए कंडक्टर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाए। लॉजिक क्लियर है? राइट? अब देखो, यहां देखो, चूंकि इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस समझो। वीबी वीए बराबर है
Therefore, VB VA बराबर है and V is work done in moving a unit charge. Right? Therefore, work done to move charges between A and B or any 2 points on the surface will be zero. वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है जो उसे अपोज करेगी। समझ गए? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है जिसके अगेंस्ट में आपको लेके जाना है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ या ना? इज इट क्लियर एवरीवन? कॉपी कर लीजिए, कॉपी डाउन प्लीज। चलिए फिर बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। कारण ये, अगेन मैंने आपको कहा था कि फेस्टिविटीज के कारण थोड़ा सा मैं लेक्चर्स को कंसाइज करके रखूंगा और कल से आपको फिर वो रेगुलर फॉर्मेट में मिलने लग जाएंगे। इसके बाद में एक और लेक्चर है और उस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हों। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा ना, मेरी जो बिटिया है उसकी भी तबीयत खराब है, तो काफी परेशान भी है। पिछले लेक्चर्स भी मुझे एब्रप्टली छोड़ने पड़े थे, थैंकफुली ये हो गया, बिकॉज सो रही होगी, सो दैट इज वाई थोड़ा सा मुझे वहाँ जाना भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात आप समझेंगे, मुझे माफ़ करेंगे आज के लिए। थोड़ा सा एब्रप्टली ख़त्म कर रहा हूँ, रियली सॉरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।